गहना। अब जबकि एकरा शादियों में जाएगा तो खाली भोजने चाहिए, इसको खाली देना है सरकार को 100 रुपया में 3 रुपया यानी 3% टैक्स। लेकिन ऐसी आबादी जो कि एजुकेशन इसको चाहिए तो 18% टैक्स। लेकिन फिर भी ना, शिक्षित आदमी को बोलना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है बहुत सारे कड़वे सवाल जो अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं। और खासकर सबसे पहले एक सवाल है कि शिक्षक होकर राजनीति पर बात क्यों करते हो। दूसरा है कि सिर्फ बीजेपी का विरोध क्यों करते हो। पढ़ाई वाला वीडियो नहीं चलता है इसलिए बीजेपी पर वीडियो बनाते हो। जातिवाद क्यों करते हो। आइए एक एक सवाल का मैं जवाब देता हूं और एक एक सवाल सुनने का और एक एक सवाल के जवाब सुनने की ताकत आप में होनी चाहिए। शिक्षक होकर राजनीति पर बात क्यों करते हो, यह सवाल है। शिक्षक होकर राजनीति पर क्यों बात करते हो। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक शिक्षक को राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए, एक किसान को, एक मजदूर को राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है। एक छात्र को राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए, यह संविधान के किस आर्टिकल में है। लेकिन संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में यह लिखा है, यह हमारा अधिकार है और यह हमारा अधिकार है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। सुन लीजिए, बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों का अधिकार होगा। ए में क्या है, यह आर्टिकल नंबर 19 के 1 उसके ए में है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। बी में है शांतिपूर्वक और बिना हथियार से इकट्ठा होना। सी है संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना। आप ऐसे संघ यूनियन बना सकते हैं जिससे देश को क्षति नहीं होना चाहिए। आगे डी है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए। ई बनाया गया था भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना, कोई पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय अपनाना, यह हमारा अधिकार है। यह हमें अधिकार देता है हमारा संविधान। फिर आप किस आधार पर एक शिक्षक को मना करते हैं, किस बेस पर कि उसको राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। ये समाज में ये कैसे बना, ये कैसी मानसिकता ये पैदा हुआ हमारे अंदर कि भाई फलाने को नहीं बोलना चाहिए, चिल्लाने को नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना। अब एक बात मुझे बताइए, आप लोग मुझे इस बात को बताइए, सोना और हीरा से बना हुआ गहना और एक तरफ है आपका एजुकेशन, ये किसको चाहिए। यह उसको चाहिए जिसको अब रोटी से पेट भर चुका है, जिसको एजुकेशन मिल रहा है, जिसको कपड़े मिल रहे हैं, जिसको घर मिल रहे हैं, गहना सोना और हीरा का उसको चाहिए। जिस पर आपकी सरकार कितनी टैक्स लगाती है, इस पर टैक्स लगाती है हमारी सरकार 3%। इस पर हमारी सरकार देती है टैक्स 3%। इस पर कहती है कि सिर्फ 3% टैक्स लगेगा। जबकि हमारा आता है एजुकेशन। एजुकेशन किसको चाहिए, गरीब से गरीब लोगों को भी एजुकेशन चाहिए, उस पर टैक्स लगाती है 18%। 18% एजुकेशन पर टैक्स लगता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। काहे, कैसे आप तय किए कि नहीं बोलना चाहिए। और सुनिए, आप एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, अभी मैं आपका दिमाग न खोल के रख दिया तो फिर के। अब सुनो, एक फैमिली और ये फैमिली, भारत की सबसे बड़ी आबादी इस तरह की जिंदगी जीती है। ऐसे तो भाई समझ लो ऊपर से स्पेशल भगवान जब 1 साल 2 साल फुर्सत में रहेंगे तभी फैमिली बना होगा, लेकिन ये अपने मेहनत के बदौलत है, ये अच्छी बात। इस फैमिली को अब भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए यह फैमिली नहीं तरस रहा होगा। लेकिन ऐसी फैमिली जो एजुकेशन से वंचित है, जिसको 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिलता है, इसके हर चीज पर टैक्स होगा, जबकि इसको गहना के खाली अब जरूरत है। इसके शादी में सिर्फ गहना चाहिए, गहना। अब जबकि एकरा शादियों में जाएगा तो खाली भोजने चाहिए, इसको खाली देना है सरकार को 100 रुपया में 3 रुपया यानी 3% टैक्स। लेकिन ऐसी आबादी जो कि एजुकेशन इसको चाहिए तो 18% टैक्स। लेकिन फिर भी ना, शिक्षित आदमी को बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़का गुनाह हो गया, बोलना ही नहीं चाहिए। एक वीआईपी आदमी जब मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू से, फॉर्च्यूनर खरीदता है, कोई भी गाड़ी खरीदता है, उसको ये सारे बैंक के लिस्ट हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 8% से लगभग शुरू हो जाता है। 8% से शुरू होता है। देखो
8 से 9% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अधिकतम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन एक किसान जो कृषि प्रधान देश है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। पहले ये कृषि के लिए हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में ट्रैक्टर आता था, अब इसको कमर्शियल में डाल दिया इस सरकार ने, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से 22% आईसीआईसीआई बैंक का है, स्टेट बैंक का 9% से 10.25% तक है, एचडीएफसी 12.57 से 23% है। उसके बाद है पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका 16% से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यह चाहिए किसान को, ये किसान को चाहिए जिसके कमाई से आपका पेट भरता है, और वह व्यक्ति मुझे इस बात पर भी गाली देगा जो एकदम निठल्ला बैठा है बेकार, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन बदल ही नहीं सकता। यह बताओ, अब आपका सवाल यह है बीजेपी पर ही कहला बना, अरे बीजेपी सरकार में है, 10 साल से जब से मैंने होश संभाला तब से इसी को देख रहे हैं, तो वीडियो केकड़ा पर बनाए, किस पर बोले, और समय रहते हुए जगा रहे हैं, जगो, और नहीं जगोगे तो मत जगो, सुतल रहो। सुबह हुआ था इसलिए जगा रहे थे कि कुछ दिखे तुम्हें, लेकिन तुम्हें लगता है कि अभी भी रातें हैं तो सुतल रहो। अब एगो बात बताओ, कहता है एगो पढ़ाई वाला वीडियो नहीं चलता है ना, इसीलिए अब इस पर राजनीति पर वीडियो बना। ये पढ़ाई वाला वीडियो चलेगा कैसे? आपके जो सरदार हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं लेकिन सरदार आपके हैं, उन्होंने इन नवरत्न कंपनी को जो जब ठेकेदार के हाथ में सौंप दिया, इन सारी कंपनी में चाहे वो सेल हो, एनटीपीसी हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, बीएचईएल हो, इंडियन ऑयल हो, कोल इंडिया हो, भारत पेट्रोलियम हो, एंट्रेंस एग्जाम देके, प्रतियोगी परीक्षा देके एक मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे परीक्षा देकर जाता था और उसमें नौकरी करता था, खत्म कर दिया। अब इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, कैसे जाएगा अब इसमें विद्यार्थी? तो जब पढ़े वाला नहीं तो हम पढ़ाएंगे केकड़ा, किसको पढ़ाएंगे? ये बताओ मुझे। आप जब इन सारी चीजों को, आज रेल को बेच दिया, रेल में कितना प्राइवेट कर दिया जी, मालगाड़ी अब चल रही है अडानी की, तो फिर सारी चीजें जब ठेकेदार ही ले लेगा तो किसको पढ़ाना है बताओ? तो मैं बोल क्या गलत रहा हूं कि तुझे इतना ले, ये सारी कंपनी का मैंने लिस्ट दे दिया है, प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, देखो कर्मचारी की संख्या 364, जो कंपनी का एकदम नीलामी हो गया तुम्हारे सामने, इन 23 कंपनियां का मंजूरी मिल गया है, इसकी लिस्ट है ये पर, अब देख लो, और नई लिस्ट और जारी होगा। ये पूरे इसमें पढ़ लेना बढ़िया से, इतना पढ़ के हमको सुनाने का टाइम नहीं, हम आपको दिमाग खोलने के लिए आपको बस दे दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बादो दिमाग नहीं खुला है तो हम क्या कर सकते? एक शिक्षक को इस मुद्दे पर बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, और आपको इस बात को समझ नहीं आता, मुझे गाली दोगे। और सुनो, जातिवाद, मुझे कहते हो जातिवाद, मैंने तो सवाल बीजेपी से कहा, मैंने कब कहा था कि फलाना जाति खराब होता है, फलाना जाति अच्छा होता है, चाहे तुम किसी पार्टी को जाकर वोट दो, फलाना के नहीं दो, मैं तो बोला ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल को गिना रहा हूं। अब कहोगे पीछे वाला के काहे नहीं 75 साल 70 साल वाला गिना रहे, जय है गिना रहे, तो पीछे वाला के हम गिनाइयो देंगे तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा, लेकिन आज वाला का गिनाएंगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। इसीलिए बदलाव लाइए, और मेरा नाम में यादव नहीं लगल रहता तो कहबे न करता कि जातिवाद कर रहा है। नाम जानते हो कि हम यादव जाति से, इसीलिए तुम हमको कहते हो कि हम जातिवाद कर रहे हैं। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सारे कमेंट चाहे तुम मुझे गाली दो या तुम मेरी सराहना करो, सब स्वीकार है। मुझे इतना बात पता है कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है या किसी को कोई गाली दे रहे तो वो व्यक्ति खराब है, हम ठीक हैं, चाहे जिसको गाली दिया वो व्यक्ति खराब नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।